राधे। स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए संजय तिवारी जी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तां विघ्नेश्वरं सकला विघ्नहरां नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रां यशसु चारुचित्रां धनममेरुतुल्यं मनैष्यनलग्नं श्रीगुरुरङ्गाधिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरमं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण विष्णुवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगं जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते यदयौ मे विशतो मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वरहापिण्डं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रादवासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारमणं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दान् मुखारविन्दे विनवेशयान्ताम् वटाय पत्रास्य पुटे शयानां बालां मुकुन्दां मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातन्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजाम्बुते पदाम्बुजम अकामिनाश्वधामधम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राधा रानी की जय। आज हम भागवत कथा पंचम स्कंध भाग 3 से नरकों का वर्णन राजा परीक्षित जी
श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, इस भूमंडल का विस्तार कहाँ तक और कितना है तथा इसका क्या लक्षण है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, इस भूमंडल में 9 द्वीप हैं। जिस देश में हम रहते हैं वह जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप में 9,9,000 योजन विस्तार वाले इलावर्त, बभद्राश, हरिवर्ष और केतुमाल, रम्यक, हरिण्यमय, उत्तर कुरु, किम पुरुष और भारत नामक 9 वर्ष है। इलावर्ष में भगवान शंकर मां पार्वती के संग निवास करते हैं, और वहां जो भी पुरुष जाता है वह स्त्री बन जाता है। भद्राश वर्ष में भगवान हरिगिरि के रूप में, हरिवर्ष में नर सिंह रूप में, केतुमाल वर्ष में कामदेव रूप में रम्यक, और वर्ष में मत्स्य रूप में, और हरिण्यमय वर्ष में कच्छप रूप में, और उत्तर कुरु वर्ष में वाराह रूप में, किम रूप वर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में, और भारत वर्ष में भगवान का नारायण के रूप में निवास करते हैं। इस भारत वर्ष में भी मलय, वैनाक, श्रीशैल, चित्रकूट और गोवर्धन नामक अनेकों पर्वतों तथा गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू आदि अनेकों पुण्य पवित्र नदियां विराजमान हैं, जिनके दर्शन, स्पर्श और स्नान से अनेकों आपताप संताप अपने आप ही मिट जाते हैं। इस भारतवर्ष की महिमा का गान करते हुए देवता कहते हैं, अहो, इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन किया है जिसके कारण उनका जन्म इस भारत भूमि में हुआ। न यत्र वैकुंठ कथां सुधा पगान साधो भागवतास्ताश्रयः, न यत्र यज्ञेशमखामहो शवा सुरेश लोकोपि न वैश सेव्यताम्। जहाँ भगवान श्री हरि की अमृतमयी कथा सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहाँ भगवान के भक्त साधु महात्मा निवास नहीं करते, जहाँ यज्ञ आदि महोत्सव नहीं होते, यदि देवलोक भी हो तो वहां नहीं निवास करना चाहिए। यदि स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात हमारे कुछ शेष पुण्य बचे हों तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा जन्म भारतवर्ष भूमि में हो, जिससे हम भगवान का गुणगान कर सके और उन्हें प्राप्त कर सके। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जैसे वृक्षों में चंदन बड़ा और नागों में जैसे शेषनाग और नदियों में गंगा बड़ी है, और वैसे ही देशों में भारत देश बड़ा है। बोलिए श्री भारत भगवान की जय। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, प्रभु, नरक नाम के लोग इसी त्रिलोकी में हैं अथवा इससे बाहर हैं? उनकी कितनी संख्या है और किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं वहां पर? श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, नरक नाम के लोग इसी त्रिलोकी में है, दक्षिण दिशा की ओर है, और उनकी संख्या विशेष रूप से 28 बताई जाती है। तामृष्य, अंधतामृष्य, रौरव, महारौरव और कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन,
संदस्य तप्तसूनि वज्रकंटक शालमलि वैतरणी पुयोद प्राणरोध विशसन लालाभक्ष शारमेयादन अविचि और यह अयह पान इनके सिवा क्षार कदर्म और रक्षोगण भोजन शूल प्रोत दंत शूक अवट निरोधक पर्यावर्तन और शचीमुख ये सब मिलकर 28 नरक हैं। जो मनुष्य दूसरों का धन और संतान स्त्रियों का हरण करता है वह तामृष्य नामक नरक में जाता है। यहाँ यमदूत इसे भूखा प्यासा रखते हैं और कोड़ों से पीटते हैं और अनेकों प्रकार के भय दिखाते हैं। जो मनुष्य मांस भक्षण करता है, पशु पक्षियों का वध करता है, वह कुंभी पाक नरक में जाते हैं। वहां यमदूत खौलते हुए तेल में डालकर इन्हें पका देते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ब्राह्मण और वेद का विरोध करते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। वहां यमदूत इन्हें तांबे की तपी हुई भूमि पर छोड़ देते हैं, जहाँ यह पीड़ा के मारे अनेकों बार बेहोश हो जाता है। और जो मनुष्य वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड पूर्ण धर्म का आश्रय लेते हैं, भूत प्रेताद की सिद्धि करते हैं और वे अशीपत्र वन नामक नरक में जाते हैं। वहां यम के दूत इन्हें कोड़ों से पीटते हैं और उससे बचने के लिए जब वह भागते हैं तो तालवान के तलवार के सामने समान पहने पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य शराब पीते हैं, इनके अलावा गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि मद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, यह पान नरक में जाते हैं और वहां यम के दूत इन्हें पृथ्वी में गिरा देते हैं और इनकी छाती में पैर रखकर गलाया हुआ गर्म लोहा इनके मुख में भर देते हैं। तब यह पीड़ा के कारण चिल्लाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। परीक्षित, इस प्रकार नरक में अनेकों यातनाओं को भोग मनुष्य पुनः अपने कर्म के अनुसार पृथ्वी में जन्म लेता है। यदि पूर्ण करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान राजा परीक्षित ने अनेकों यातनाओं से पूर्ण नरकों का वर्णन सुना तो कुछ भयभीत हो गए और श्री सुखदेव जी से पूछा, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसको करने से यम यातना के दुखों को न भोगना पड़े, प्राणी नरक में जाने से बच सके। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह इसी जन्म में उन पापों का प्रायश्चित कर ले तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। जैसे रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे हो, अगर टिकट न हो तो आप जुर्माना भर दें तो आपको उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार पाप कर रहे हो, अगर प्रायश्चित वाले हुए तो आपको उस प्रायश्चित से उसका पाप नष्ट हो जाएगा। जैसे हाथी स्नान के समान व्यर्थ है। हाथी कितना भी स्नान करे और जैसे ही हाथी जल से स्नान करके बाहर निकलता है और अपनी सूंड से गंदे धूल और मिट्टी को अपने ऊपर फिर से डाल लेता है, इसी प्रकार सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कर्म के द्वारा कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं वह जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान शरणु संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देते हैं। कृष्ण पादार विंदयो
निर्वेशितं तद्गुणराशिये रहे, न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चेद निष्कृता। जिनके मन रूपी मधुर मधुर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद रूपी मकरंद का पान कर लिया, उन्होंने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। उन्हें स्वप्न में भी यमराज और उनके दूतों का दर्शन नहीं होता। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूँ। भक्त अजामिल का व्याख्यान है। कानकुच नगर कन्नौज में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मेण न मिलती अजया, जो ब्रह्म से तो ना मिले परंतु माया से मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। और वह अजामिल त्रिकाल संध्या करता, माता पिता की सेवा करता, अग्निहोत्र करता। एक दिन वह वन में गया, हवन के लिए समिधा लेने के लिए गया। मार्ग में उसने एक वैश्या को देखा, जिसे देख उसमें इतना आसक्त हो गया। उसे संध्या करता तो वही महिला दिखाई देती, वही स्त्री दिखाई देती। इस प्रकार वह जब पूजा में बैठता तो वही उसे दिखाई देती, और उसे पाने के लिए अजामिल तड़पता रहता और उसी के पीछे अपनी सारी संपत्ति बेच दी, माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया और उसे प्राप्त कर लिया। उसके पोषण के लिए चोरी करता, डकैती करता, आने जाने वाले राहगीरों को मारता और उन्हें लूट लेता। उस वेश्या के 9 पुत्र हुए। 10वां पुत्र जब गर्भ में था, इसी समय भगवान के अनुग्रह स्वरूप कुछ महात्माओं की टोली तीर्थराज प्रयाग जा रही थी। जब कन्नौज आया, शाम हो गई, उन्होंने उसी गांव में विश्राम करने का विचार बनाया और उस ग्राम में खेलते हुए बालक से पूछा कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण का घर है। तो बालकों ने उन्हें अजामिल का परिहास करते हुए बताया कि इस गांव में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, उन्हीं के यहाँ आप चले जाइए। और अजामिल का घर बता दिया। तो उस समय कहीं अजामिल बाहर गया हुआ था। महात्माओं ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। श्री राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्ण। महात्माओं की आवाज सुन वह वैश्या बाहर निकली और दूर से ही महात्माओं को प्रणाम किया। कहा, बाबा आप लोग यहाँ कैसे आना हुआ? महात्माओं ने कहा, हम आज भक्त अजामिल के यहाँ भिक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। वैश्या ने कहा, यह भक्त अजामिल का घर नहीं, पतित अजामिल का घर है। आप यहाँ से चले जाइए। यदि मेरे पति को आप लोग को देख लिया तो वह मार डालेगा आप लोग को और आप सबका सारा धन छीन लेगा। महात्माओं ने कहा, देवी हमने भिक्षा लेने का निश्चय कर लिया है, इसलिए भिक्षा तो आज हम यहीं से करेंगे। वैश्या ने महात्माओं के दृढ़ संकल्प को देखा, उनकी निर्भीकता को देखा तो उसका हृदय बदल गया। कच्चा सीधा देकर आई और महात्माओं को भगवान के लिए प्रसाद तैयार, महात्माओं ने भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया और भोग लगाया। 2 थाली अजामिल के हाथ भी भिजवा दिया। फिर संतों की पंक्ति लगी और कीर्तन हुआ और जयकारा लगा। सभी संतों ने प्रसाद किया और सो गए। रात्रि में जब अजामिल आया तो उसने अनेकों महात्माओं को देखा तो अरे कहने लगा, अरे मैं तो कहाँ भटक रहा था,
असली माल तो संतों के पास ही होता है। उन को लूटने के लिए चल पड़ा। अजामिल दुनिया को डराता था, परंतु अपनी पत्नी से बहुत डरता था। जैसे उस वैश्या ने आंख दिखाई, अजामिल वहीं बैठ गया और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में संत जब जागे, स्नान किए, संध्या की और अजामिल के यहाँ पहुंचकर कहा, देवी भिक्षाम देहि, अब हम जा रहे हैं, हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, आप लोगों का दंड कमंडल सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, आप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो मैं इसे भी छीन लूंगा। महात्माओं ने कहा, यजमान कि तुम्हारे यहाँ जो संतान हो उसका नाम नारायण रखा जाए। संत चले गए। समय आने पर अजामिल के एक पुत्र हुआ। वैश्या को संतों की वाणी स्मरण हुआ। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल अपने छोटे बेटे से अत्यधिक प्रेम करता था और हमेशा उसका ही नाम का स्मरण करता रहता था और किसी भी काम के लिए उसी को बुलाता था। अजामिल की अवस्था अब काफी समय बीत चुका था, वृद्धावस्था हो गई। जब मृत्यु का समय आया, उसके सामने यमराज के 3 दूत हाथ में फांसी का फंदा लेकर वहां पर प्रकट हो गए। अजामिल ने भयानक दूतों को देखा तो घबरा गया और चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। कई बार इस बात को पुकारा, नारायण का नाम लिया। जब भगवान ने यह सुना, अपने पार्षदों से कहा, आप लोग जाओ, मेरा भक्त अजामिल मुझे पुकार रहा है और उसे बचाओ। पार्षदों ने कहा, प्रभु वह आपको नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहा है। भगवान नारायण ने कहा, पहले नारायण नाम हमारा है, पहले हमारा नाम पड़ा नारायण, उसका तो बाद में पड़ा है और मुझे नहीं पा रहा है, तो करो, जाओ उसकी रक्षा करो। भगवान की इस आज्ञा को पाकर भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए। यमदूतों को धक्का देकर अजामिल को मुक्त करा दिया। यमदूत ने कहा, हमें रोकने वाले तुम कौन हो? तो विष्णु दूतों ने कहा, पहले यह बताओ तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा, हम धर्मराज के सेवक हैं, उन्हीं की आज्ञा के कारण आज अजामिल को हम लेने आए हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो यमदूतों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्मो भय धर्मास्तदवे परयः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभुरोति शुश्रुमः वेद वेत्वं धर्मत्वं वेदं निषिद्धत्वं अधर्मत्वं। वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं और जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, उनके श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं तो अजामिल ने मरते समय उन्हीं नारायण का तो नाम पुकारा है, जिससे इसके करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित हो गया है। पतितः स्खलितो भग्नः संदस्त अस्तत् आहतः हरिरित्यक्त्वं शेष हरिरित्यवशेनाहं पुमान्नः तियातनाम्। गिरते समय अंग भंग होने पर भी और सर्प आदि के डसने पर भी
कोई अगर विवशता पूर्वक भी भगवान को पुकारता है, उनके नाम का स्मरण करता है, तो यम यात्रा का पात्र नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श कोई जानकर करे अथवा अनजान कर करे, अग्नि उसे जला ही देती है। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान कर ले या कोई अनजान में ले, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। भाय कुभाय अनखयालासाहू, नाम जपत मान गाला देसे दसहूं। भगवान का नाम भाव अथवा बिना भाव के जपा जाए, वह सदा मंगल ही करता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म को उपदेश दे, धर्म की व्याख्या कर यमदूत को वहां से भगा दिया। यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में फांसी का फंदा और सब कुछ डंडा उन्होंने फेंक दिया और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज से हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। इस संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि यदि बहुत से शासक हो जाएं तो दंड की व्यवस्था ठीक से नहीं चलती है। तो यमराज ने कहा, सेवकों, पहले यह बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो सेवकों ने कहा, महाराज, हम आपकी आज्ञा से पापी अजामिल को लेने गए थे, परंतु हमें वहां से मारकर भगा दिया गया। यमराज ने कहा, वे कौन थे। दूतों ने कहा, हम तो यह नहीं जानते कि वे कौन थे, परंतु उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था और बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था और उन्हें 4-4 भुजाएं थी। धर्मराज ने कहा, तुम लोग कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम्हें आज भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। तुम धन्य हो गए सेवकों। भगवान नारायण ही जगत के एकमात्र कारण हैं। भगवान नारायण के तत्व को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादि कुमार, कपिल मुनि और स्वयंभू प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, यह 12 लोग ही उनके तत्व को जानते हैं। आज से ध्यान रखना, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, संत महात्मा हैं, उनकी रक्षा भगवान की गदा सदा करती रहती है। इसलिए तुम उनके पास कभी मत जाना। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतास्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्छिरा, एकदापि तनान्मध्यमशतो कृत विष्णु कृतान्। परंतु जिनकी जिह्वा सदा बकवाद तो करती है, परंतु भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त संसार में तो लगा रहता है, लेकिन भगवान के निर्मल नामों तथा निर्मल चरण अरविंदों का मन नहीं करता, जिनका सिर बड़े बड़े धनाढ्य के सामने तो झुकता है, परंतु भगवान के सामने और संत महात्मा गुरुजन के सामने नहीं झुकता, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास ले आना। वे दंडनीय हैं और यम यातना के पात्र हैं। धर्मराज की आज्ञा को पाकर यमदूत मस्तक पर चंदन लगा हुआ देखते हैं और गले में कंठी और हाथ में झोली माला देखते हैं तो समझ जाते हैं तो भगवान के परम भक्त हैं और उनके आसपास भटकते भी नहीं है। यहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से जब अजामिल ने धैर्य धर्म का उपदेश सुना, उसका हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कुछ कहना ही चाहता था
कि वे अदृश्य हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अजामिल पश्चाताप करने लगा, कहा तो मैं महापापी, जिसने अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और कहा भगवान का परम मंगलमय नाम, जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर ऐसा प्रयास करूंगा कि अंधकार में घोर नरक में मुझे न जाना पड़े। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहा गया है, नाम प्रसाद शंभुया विनाशी, साधु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगे, नारद जानेऊ नाम प्रतापो, और जग प्रिय हरि हरे हर प्रिय आपो, नाम जपता प्रभु के न प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखै राम, अपने बस करे राखै नाम, अपने बस करे राखै नाम, अपितु अजामिला गाज गान गाओ, भय मुकुट हरे नाम प्रभाव, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लगा नाम बढ़ाए, कहाँ कहाँ लगा नाम बढ़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाए, राम न सकहे नाम गुण गाए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसा विचार कर अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार चला आया, वह भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए सतपुरुष भगवान की जय, बोलिए गुरुजन के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, बहुत सुंदर। भगवान का भजन भी हो गया, वक्तव्य भी हो गया, नाम की महिमा भी है, और ये नरकों का वर्णन भी हो गया एक साथ। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका वक्तव्य उत्तरोत्तर अच्छा होता जाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जनों की कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संजय तिवारी जी। जो है लगातार आपका वक्तव्य बहुत अच्छा होता जा रहा है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा।